इंदौर के जिला कोर्ट में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां 21 साल पहले मृत ससुर पर बहू ने घरेलू हिंसा के खिलाफ याचिका दायर की थी। और खास बात यह है कि कोर्ट से भी मृतक ससुर को समन जारी कर 10 अप्रैल 2023 को पेश होने का आदेश जारी कर दिया गया था। इस पूरी घटना की जानकारी जब परिजनों को लगी तो उन्होंने एडवोकेट प्रीति मेहना से संपर्क किया। यहां परिजनों द्वारा कोर्ट में बहू के खिलाफ कोर्ट में झूठा आवेदन पेश करने और कोर्ट को गलत जानकारी देकर समय बर्बाद करने पर बहू पर ही कार्यवाही करने के लिए याचिका दायर कर दी। दरअसल हैरान कर देने वाला मामला इंदौर जिला कोर्ट का है, जहां घरेलू हिंसा का केस दर्ज कराने वाली बहू ने 21 साल पहले मर चुके अपने ससुर पर सास और पति पर घरेलू हिंसा करने का प्रकरण दर्ज किया था। जहां कोर्ट ने पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए मृतक ससुर वेकिटी कलमंडा के खिलाफ सम्मन जारी कर दिया। वहीं पक्षकार एडवोकेट प्रीति मेहरा ने बताया कि वर्ष 2002 में महिला का विवाह महाराष्ट्र के रहने वाले शिवा नाम के व्यक्ति से हुआ था, जहां पति ने महिला को 10 लाख खर्च कर उसकी पढ़ाई करने के अलावा पत्नी की नौकरी एयर होस्टेस के लिए लगा दे। अब यहीं से शुरू हुआ घर में कलर, जहां महिला ने आत्मनिर्भर बनने के उद्देश्य से अन्य जगह पर नौकरी करने के बाद पति को कही। जब पति नहीं माना तो उसने इंदौर में आकर अपने मोबाइल फोन बंद कर लिए और पति सास ससुर के खिलाफ कोर्ट में घरेलू हिंसा याचिका दायर कर दी। अधिवक्ता प्रीति मेहना ने बताया कि वहीं प्रकरण दर्ज कराने वाली महिला का ससुर मूल रूप से आंध्र प्रदेश का है। ससुर वेकिटी कलमंडा का निधन 2002 को वहीं पर हुआ था, जबकि उसके पुत्र शिवा से महिला का विवाह 2013 को हुआ था। परिवार में मां लक्ष्मी को भी घरेलू हिंसा दायर याचिका में आरोपी बनाया गया है, यानी शादी से भी 11 साल पहले ससुर का देहांत हो चुका है। फिलहाल महिला के पति और सास को इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने कोर्ट में बहू के खिलाफ आवेदन पेश कर कोर्ट को गलत और गुमराह करके समय बर्बाद करने को लेकर अपने वकील प्रीति मेहना के साथ याचिका दायर कर दी है। देखिए, जो महिला है उसने अपने पति, सास और ससुर के ऊपर गलत असत्य आधारों पर प्रकरण मजिस्ट्रेट न्यायालय में घरेलू हिंसा का प्रस्तुत किया। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि महिला ने अपने जो मृतक ससुर हैं उनको भी पक्षकार बनाया और कोर्ट के माध्यम से समन इश्यू कराया कि जो ससुर 21 वर्ष पूर्व मृतक हो गए हैं उनको जीवित मानकर समन प्रेषित कराया। और न्यायालय से समन प्रेषित कराते हुए ये मृतक ससुर को यह न्यायालय के माध्यम से समन प्रेषित कराया कि 10/4/2022 को जो मृतक ससुर है कलमंडी उसको उपस्थित कराने का एक आवेदन प्रस्तुत किया और जिसके माध्यम से वो उपस्थित हुए। और हमने न्यायालय में सारी वस्तुस्थिति बताई कि जो ससुर मृतक हो चुका है, न्यायालय को अंधेरे में रखकर पीड़िता ने असत्य आधारों पर ये समन प्रेषित कराया है। कब का मामला है, उनकी शादी कब हुई थी और क्या पूरा मामला था जो कोर्ट तक जा रहा है? देखिए, ये जो पति पत्नी है इनकी जो शादी है 2013 में हुई थी। दोनों जो है महाराष्ट्र में रहने वाले हैं। दोनों का प्रेम विवाह हुआ। पति ने अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए इसको कम से कम 10 लाख रुपए के आसपास खर्च करके इसको पढ़ा लिखाया और इसको एयर इंडिया का कोर्स कराया, एयर होस्टेस का कोर्स कराया। जब ये कैपेबल हो गई तो पति के साथ नहीं रहना, पति को छोड़कर बाहर नौकरी करने का दबाव बनाया। जब पति ने अपनी असमर्थता व्यक्त की तो असत्य आधारों पर इसके तरह तरह के आवेदन लगाए और इंदौर आकर सारे संपर्क सूत्र बंद कर दिए। घरेलू हिंसा का 125 का केस पति के ऊपर इन्होंने पंजीबत कराया। आप कोर्ट क्या आगे किस तरह से जो कि झूठे शपथ पत्र से इन्होंने कार्रवाई की, समन दिलवाया, तो कोर्ट किस तरह से जो आगे की कार्रवाई करता है? देखिए, हमने पक्षकार के माध्यम से न्यायालय के समक्ष 340/193 का एक आवेदन प्रस्तुत किया है कि जो महिला ने महिला कानून का दुरुपयोग किया है, न्यायालय के समक्ष शपथ पत्र पर झूठा जो आवेदन प्रस्तुत किया है उसके विरुद्ध कार्रवाई हो और जो पक्षकार है उनको हर्जाना दिए जाने का हमारा निवेदन है। और एक ये भी आवेदन प्रस्तुत किया है कि क्योंकि अभिवचन ही झूठे हैं तो भी प्रकरण चलने योग्य नहीं है, तो माननीय न्यायालय आगे जो भी कार्रवाई करेंगी वो देखेंगे। अपना नाम? मैं श्रीमती प्रीति मेहना, फैमिली कोर्ट।